तो हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं 8th क्लास में चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 8th क्लास मैथ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, चैप्टर का नाम हिंदी में है राशियों की तुलना। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ या राशियों की तुलना कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, तुलना। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें ना एक रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा। जैसे देखो, सीधा चलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, चैप्टर 7 है ये न्यू अपडेटेड जो बुक है ये उसका चैप्टर 7 है ये। ठीक है, ओल्ड बुक में कुछ और ही होगा। तो देखो, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रेशियो फॉलोइंग आपको ये करना है, फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, उससे किसकी स्पीड, स्कूटर की स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको इसकी रेशियो निकालनी है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो उससे पहले आप ये समझ लो कि रेशियो निकालने के लिए, रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए आप दो क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, वो दोनों क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। लाइक कि अगर मान लो इधर 5 रुपये हैं, ठीक है, तो दूसरी जो कोई गिनती होगी या कोई क्वांटिटी होगी वो भी आपकी रुपए में होनी चाहिए। लाइक के ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 5 किलोमीटर, ठीक है, इधर मान लो आप 10 मीटर है। तो अब देखो ये मीटर ये किलोमीटर कहीं ना कहीं अलग है ना। तो जब आप रेशियो निकालने वाले हैं ना, तो याद रखना है कि ये जो इसका जो मेज़रमेंट है ना, ये जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। आप ये याद रखें कि अगर ये किलोमीटर है तो यहाँ पर भी किलोमीटर होना चाहिए, और अगर ये मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर होना चाहिए। जब आप सेम कर लेंगे उसके बाद आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो डायरेक्टली आप इसमें क्या लिख सकते हैं, रेशियो इज इक्वल्स टू, देखो ये पहले साइकिल की दी हुई है तो इसे लिख दो ऊपर 15 किलोमीटर, ठीक, नीचे स्कूटर वाली 30 किलोमीटर। अब एक चीज़ देखो कि ये देखो किलोमीटर किलोमीटर है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो नॉर्मल ही है। तो ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ऊपर तो आ गया 1, नीचे आ गया 2। अब इसको रेशियो में लिखना कैसे है, इसको लिखना है 1:2, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये पहले का ए पार्ट था। पहले का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है 5 मीटर से 10 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो ये मीटर है ये किलोमीटर है, कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। आप क्या करें, या तो मीटर को किलोमीटर में करो या किलोमीटर को मीटर में करो। तो देखो 5 मीटर तो ऐसे ही रहने दो, किलोमीटर वाला मीटर में चेंज कर लो। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 2 किलोमीटर में 2000 हो गए, 3 किलोमीटर में 3000 हो गए, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो गए। अब देखो ये भी सेम है ये भी सेम है। तो अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हो कि 5 मीटर ऊपर और 10,000 मीटर नीचे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 1 2 3 इसके पीछे लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ गया इतना। ठीक है, अब आप इसको 1:2000, ये आपका आंसर है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट कि 50 पैसे टू 5 रुपीज़। देखो 50 पैसे टू 5 रुपीज़। अब देखो ये पैसे हैं ये रुपए हैं, फिर से चेंज करो। तो 50 पैसे तो ऐसे ही रहने दो, 5 रुपये इसको भी पैसे में कर लो, तो 1 रुपये में 100 पैसे, 2 रुपये में 200, तो 5 रुपये में हो जाएंगे ना 500 पैसे। ठीक है, 5 रुपये में 500 पैसे। अब रेशियो निकाल दो, तो ये 50 ऊपर आ जाएगा, ये 500 नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो 50 ऊपर 500 नीचे, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, 5
और नीचे 50, 5 1 कम 5, 5 धाम, तो ऊपर 1 नीचे 10। अब इसको लिख दो 1:10। तो ये होगी रेशियो। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। कन्वर्ट मतलब बदलिए रेशियो को परसेंटेज में, अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए हिंदी मीडियम के लिए। तो देखो करना कैसे है कि 3:4 ये है ना, तो आप इसको कैसे करेंगे, लेट से इसको A कह दो, इसको कह दो B। ठीक है, देखो ये अनुपात है ना, इसे प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप क्या करो, A पहले वाले को ही कन्वर्ट करते हैं हमेशा, ये याद रखना। ठीक है, तो अब इसको पहले रेशियो में अगर आप डालोगे तो ये कैसा होगा, 3 ऊपर 4 नीचे, तो ये तो हो गई इसकी रेशियो, ये रेशियो हो गई ना। अब आप क्या करो, ये तो नाम के लिए माना, याद रखना, ठीक है, अपने आराम के लिए। तो इसको A इसको B कह दिया। अब क्या करो, आप पहले वाले को ऊपर, जैसे रेशियो में कन्वर्ट कर लिया तो इसको भी रेशियो में ऐसे डाल दो। अब इसको डायरेक्टली का आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो ये कट रहा है, 4 1 कम 4 दूनी और 2 बच गया, तो 2 इसके पीछे, तो ये हो जाएगा 4 पंजे, तो 3 × 25 कितना हो जाएगा, 25 तिया 75। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड वाले को नहीं करना आपने, पहले वाले को ही करना है, बस इतना ही करना है। बी पार्ट जो है 2:3 है, तो आपको ऐसे ही मान लो इसको भी A B। तो ये देखो अगर A के लिए निकालेंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप ये ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो कट नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप, 2 × 100 200 नीचे 3। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, बट आप मिक्स फ्रैक्शन में किसको करना, जैसे 200 ऊपर है ना, तो 3 से नीचे डिवाइड कर दो, 3 × 18, 2 बच गया, फिर ये 0, 3 × 18, 2 रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर होता है ऊपर, डिवाइडर होता है नीचे, और क्वोशिएंट ये जो आंसर है वो 66। अच्छा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मतलब क्लास में 25 बच्चे हैं, उसमें से 72% जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, मतलब गणित को पसंद करते हैं। कितने, 72% है ना। और हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, तो आप सबसे पहले तो इसकी ना ये डिटेल लिख लो कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, 25। ठीक है, मतलब हिंदी में आप क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी, याद रखना कुल विद्यार्थी। अच्छा, उसमें से जो मैथ को लाइक करते हैं, लाइक मतलब ये जो इंटरेस्टेड हैं, तो लाइक ही मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं। जो मैथ को लाइक करते हैं, लाइक यानी कि पसंद करते हैं, वो कितने हैं, 72% है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी चीज़ की टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100 होती है। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा ना, 100% मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम तो 99% हो गया, 50% ये है वो है। तो आप ये समझो कि 100% होता है किसी भी चीज़ का टोटल। तो गणित को पसंद करने वाले, जो बच्चे गणित को पसंद करते हैं वो कितने हैं, 72%। तो ना पसंद करने वाले, यानी कि ना पसंद करने वाले, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, जो गणित में पसंद ही, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कितना हो जाएगा, 100 - 72 कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, ये 28% ऐसे स्टूडेंट हैं जो गणित को पसंद करते ही नहीं है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, गणित में कितने बच्चे जो हैं जो नापसंद करते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये नहीं मेंशन किया हुआ कि परसेंटेज में निकालो या एक्चुअल में निकालो, तो आपको दोनों ही निकाल दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो जो नहीं पसंद करने वालों की जो परसेंटेज है वो तो 28 है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला ना हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्या पता ये मतलब आपको ये जानकारी चाहता हो कि 25 विद्यार्थी हैं, उसमें से 72% तो जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि पसंद करते हैं, और कितने नहीं करते हैं, तो भाई परसेंटेज में तो 28% हो गया। एक्चुअल में क्या होगा, तो एक्चुअल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर
टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 25 हैं, जो मैथ को नहीं पसंद करते हैं वो हैं 28%। अब परसेंट हटाओ तो नीचे 100 लगाओ, ये रूल है परसेंट हटाने का, नीचे 100 लग जाता है। ठीक है, अब ये देखो कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4 सत्ते, ठीक है, तो 1 इंटू 7, 7, तो मतलब 7 ऐसे बच्चे हैं जो गणित को पसंद नहीं करते हैं। 7 स्टूडेंट जो है नॉट इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा अब ये तो नॉट इंटरेस्टेड वाला आ गया। मान लो अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा ही पूछ लिया तो उन्होंने पूछा होता कि जो 72% लाइक करते हैं, परसेंटेज में है वो, रियल में अगर वो पूछे तो क्या, तो यहाँ पर आप लिख दो कि जो लाइक करते हैं मैथ को, जो मैथ को लाइक करते हैं वो कितने थे, 72% है, और एक्चुअल लाइक कितने करते हैं, तो क्या करेंगे 72% हटाएंगे इसका, नीचे 100 लगाएंगे और मल्टीप्लाई वही 25, जैसे यहाँ पर किया था ना 25, ये तो डिड नॉट लाइक का था, ये जो नापसंद करते हैं, ये लाइक वाला है। तो देखो 25 एकम 25 चौके 4 एकम 18 चौके 72, तो 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित को पसंद करते हैं, 18 स्टूडेंट ऐसे हैं। ये देखो पूछा नहीं है बट बता दिया है आपको, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं 4। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने ये फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल मैचेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मतलब कि एक फुटबॉल टीम है, वो वॉन यानी कि जीती है 10 मैच आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी मैच वो खेले हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी वो खेले हैं उसमें से 10 जीते हैं बस। और कह रहा है इफ़ देयर विन परसेंटेज, उनकी जो जीतने की प्रतिशत है वो 40 है, तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, मतलब कुल वो मैच कितने खेले। तो अब देखो इसकी सारी पहले डिटेल उतार लो आप, क्या लिखा हुआ है, वॉन यानी कि जीती। ठीक है, वॉन कितने मैचेस, भैया 10 मैचेस जीते हुए हैं। ठीक है, ठीक, और जीतने की परसेंटेज जो विन परसेंट है वो कितनी है, वो 40% है, ये भी गिवन है आपको। तो ये बोला है कि टोटल मैचेस वो कितने खेले होंगे, आप ये बताओ। तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल मैचेस प्लेड एक्स, एक्स वो कुल मैच खेले ये मान के चलो, कितने, एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, वॉन 10 मैचेस वो जीते हैं और जीतने की परसेंटेज क्या है 40, और हम कुल मैच एक्स लेके चले हैं, तो आप यहाँ पर लिख लो वॉन मैचेस कितने, ये जो कुल है ये हमारे कुल है जो हमने माने हैं, उसका 40% हिस्सा हम जीते हैं, तो परसेंट हटाया नीचे 100 लगाया। ठीक है, और ये जीते हैं, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा आपका 4x अपॉन में 10, ये बच गया। ये वॉन मैचेस हो गए और रियल में वॉन मैचेस 10 है, तो इसके बराबर में आपको क्या रख देना है, 10 रख देना है। समझ में आया, नहीं समझ में, देखो फिर से देखो कि वॉन मैचेस कितने हैं 10 है, विन परसेंटेज कितनी है 40 है। ठीक है, तो टोटल नंबर मैचेस हमने x मान लिए, x का 40% निकाल लिया, 40% का मतलब ये वो मैच हैं जो हमने जीते हैं परसेंटेज की हेल्प से, और रियल में जीते कितने हैं 10, वो लिखा हुआ है, तो दोनों को कंपेयर कर दो, बराबर कर दो, चैप्टर का नाम भी तो कंपैरिजन ही है। तो देखो यहाँ से अब क्या करोगे कि x को अकेला रखो, तो यहाँ से आप देखो बहुत ईजी ट्रिक कि ये जो डिवाइड में है ना उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 10, और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर भेज दो, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 10 100 हो जाएगा, और नीचे 4। अब 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब x बराबर 25, तो इसका मतलब कुल मैच कितने खेले होंगे 25। ठीक है, समझ लेना, नहीं समझ में आए तो 1-2 बार देख लेना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से कि इफ़ चमेली हैड
₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। यहाँ तक पढ़ो पहले इसको। कह रहा है कि चमेली के पास 600 रुपये बचते हैं, लेफ्ट मतलब बचते हैं, आफ्टर स्पेंडिंग मतलब अपनी जितना भी उस पर मनी है ना उसका 75% हिस्सा खर्च करने के बाद उस पर 600 रुपये बचते हैं। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, तो देखो सीधा इसको लिखते हैं, लेट स्टार्टिंग अमाउंट एक्स रुपीज़ मान लो, स्टार्टिंग शुरुआत में कितने थे, एक्स थे। ठीक है, और उसने स्पेंड कितना किया है, स्पेंड किया है उसने 75%, देखो स्पेंड किया 75% किया। ठीक है, अब हमने जो टोटल एक्स माना हुआ है इसका खर्च कर दो आप भी, स्पेंड एक्स 75% हिस्सा हमने खर्च कर दिया ना, तो भाई खर्च कर दो, इसका खर्च कर दो। 75% हटाओ, नीचे 100 लगाओ। ओके, अच्छा इस सवाल को ना दो तरीके से करेंगे। देखो एक और तरीका मुझे याद आ रहा है, पहले आप इससे देख लो। तो देखो ये खर्च करने वाला है, तो ये कट रहा है 25 से, कट रहा है 25 तिया 75, 25 के पहाड़े से देखो 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई एक्स मतलब 3x और नीचे 4। ये कौन से रुपए हैं, स्पेंड वाले, स्पेंड वाले मतलब जो खर्च किए हैं। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से समझना कि टोटल रुपए कितने थे, x जो हमने माना हुआ है ना x थे, उसमें से खर्च कर दिए इतने। अब ये खर्च किए हैं तो बताओ जुड़ेंगे या घटेंगे, भाई ये घटेंगे क्योंकि ये तो खर्च कर दिया तो चले गए हमारी जेब से, तो घटा दिए। अब ये टोटल है, टोटल में से ये खर्च कर दिए, अब जो बचे होंगे वो हमें 600 रुपये के हिसाब से दे रखे हैं। ठीक है, यही तो है कि भाई उसने अपने टोटल इनकम जितनी भी थी उसका 75% हिस्सा खर्च कर दिया, मतलब निकाल दिया अपने पास से। तो हमने क्या किया भाई, एक्स का 75% पहले निकाल लिया, इतना बैठा, अब उसको अपने पास से हमने घटा दिया, घटाने के बाद ही तो हमारे पे 600 रुपये बचे हैं। तो देखो अब इसका एलसीएम ले लो, भाई यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लगा दो, ऊपर भी 4 लगा दो, ये एक ईजी तरीका होता है। अब देखो नीचे जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, यानी कि बेस सेम हो जाए, आधार सेम हो जाए, तो आपको क्या करना है, ऊपर ये जो 4x माइनस 3x डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो। तो 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 1x, और नीचे 4, इधर बच गया 600। अब ये डिवाइड में है, उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो x इज इक्वल्स टू 600, ये 4 उधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2400। इसका मतलब चमेली के पास स्टार्टिंग में 2400 रुपये थे। एक तो ये तरीका हो गया, एक देखो मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेटिव मेथड, ये भी बहुत ईजी है। जैसे चमेली के पास लेट स्टार्टिंग अमाउंट, शुरुआत में उस पर कितने थे x, ये अमाउंट का सिंबल है बच्चों, ठीक है समझ लेना। स्टार्टिंग, ये अमाउंट को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग अमाउंट कितना था चमेली पे, x रुपये था, और उसने स्पेंड कितना किया, स्पेंड किया उसने 75%। ठीक है, स्पेंड मतलब होता है खर्च। तो अब बच्चों ये भी ज़रा समझ लो कि सेव कितना किया होगा उसने। जैसे आपको पहले ही बताया मैंने कि टोटल किसी भी चीज़ की परसेंटेज होती है 100। ठीक है, तो 100 में से 75% तो उसने स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। क्या कर दिया, ये खर्च कर दिया। तो बचाया कितना होगा, तो भाई जो बचा वो बचाया होगा उसने। तो 100% में से 75 निकाल दो, 100% में से 75 निकाल दो कि कितना बच गया 25। इसका मतलब 25% उसने बचाया ना, ये डायरेक्ट हो गया ना, बात समझ में आ रही है। ये 25% उसने बचाया। तो बचाने वाले को देखो, टोटल एक्स है, एक्स का बचाने वाला हिस्सा कितना है 25%, हटाओ नीचे 100 लगाओ। अच्छा अब देखो ये टोटल है एक्स, एक्स का 25% हिस्सा हमने बचाया, और बचाया हुआ अमाउंट कितना है 600 है, ये हमें पता ही था स्टार्टिंग में। तो ये बचत है, उसके सामने ये रख दिया। इस क्वेश्चन में देखो बचत हमने निकाली थी, पहले खर्च करने वाला निकाला, फिर टोटल में से हमने खर्च वाला घटा दिया, ये हमारी बचत बची। तो ये देखो 2-3 स्टेप इससे बच जाएंगे इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले तरीके से करने के लिए। तो देखो यहाँ से क्या करोगे आप, ये देखो कट रहा है 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई 1/4 इधर बच गया और इधर 600। अब क्या करोगे कि x की वैल्यू अगर निकालोगे तो देखो जो डिवाइड में है ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 600 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 2400। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6।
लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, एक शहर में जितने भी लोग रहते हैं उसका 60% जो पीपल है वो क्या करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं। 30% जो है वो लाइक करते हैं फुटबॉल को, और रिमेनिंग यानी कि जो बचे हुए वो क्या करते हैं, लाइक अदर गेम्स। ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछा है कि अदर गेम वाले कितने परसेंट लोग हैं जो अदर गेम को लाइक करते हैं, और ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 50 लाख, 50 लाख हैं। तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो बताओ मतलब वास्तव में कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं ना, उसको परसेंटेज को एक्चुअल में आपको लेके आना है कि कितने लोग कितना कौन सा गेम पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसकी देखो पहले डिटेल लिखते हैं। 60% क्या है, क्रिकेट के लिए है, 30% फुटबॉल के लिए है। देखो 60% जो है वो पीपल लाइक करते हैं क्रिकेट लाइक, ठीक है, क्रिकेट लाइक करते हैं, और 30% जो है वो पीपल लाइक फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब देखो टोटल किसी भी चीज़ की परसेंटेज क्या होती है, 100, बार बार बताते आ रहे हैं आपको। तो 60% क्रिकेट के हो गए, 30% फुटबॉल के हो गए, तो 60 और 30 90 हो गए, और 90%, ठीक है 90% हो गया ये, देखो 90%। अब टोटल 100 में से 90 हटा दो, कितना बच गया, 10। तो इसका मतलब है ये जो 10% पीपल है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये लाइक कर रहे हैं रिमेनिंग यानी कि अदर गेम्स को, बची हुई गेम्स जो भी हैं क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा जो अदर गेम्स हैं इनको पसंद कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये पूछा था ना कि हाउ मैनी, ये देखो, अच्छा व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, तो अदर गेम्स वाले ये रहे। ठीक है, अच्छा अब जरा ये भी देख लो कि जो टोटल नंबर्स ऑफ पीपल वो कितने हैं, 50 लाख, 50 लाख हैं। तो बताओ हर एक तरीके के कितने कितने लोग हैं, परसेंटेज को आपको रियल में उसमें कन्वर्ट करना है एक्चुअल नंबर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ क्रिकेट पे। क्रिकेट 60% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 50 लाख। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल, इस वाले से ये, अब बच क्या गया, 6 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 पंजे 30, 1 2 3 4 5, ये जीरो इसके पीछे लगा दो, कितना आंसर आ गया, 30 लाख। मतलब 30 लाख लोग जो हैं क्रिकेट को पसंद करते हैं। समझ में आया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, फुटबॉल वाले। फुटबॉल वाले हैं 30%, परसेंट हटाएंगे इसका भी, और नीचे 100 लगाएंगे, और मल्टीप्लाई 50 लाख से, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 3 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 पंजे 15। कभी भी याद रखना जब जीरो पीछे हो ना तो आगे की डिजिट इजीली, ये ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये ट्रिक भी वो यूज़ कर सकते हैं, वो ऐसे करेंगे। इतना करने की क्या ज़रूरत है, 3 पंजे 15 और ये जीरो इसके पीछे लगा दो, 3 और 2 5। ठीक है, कितने हो गए, 15 लाख हो गए। ये 15 लाख लोग जो हैं फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब देखो तीसरा वाला जो है यानी कि जो अदर गेम्स का है, आप उसको अलग मतलब इजी तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। भाई देखो 30 लाख तो ये हो गए, 15 लाख ये हो गए, टोटल 45 लाख हो गए, और वैसे थे कितने, 50 लाख थे, तो 5 लाख ही तो बचे अदर गेम को पसंद करने के लिए। ठीक है, 5 लाख ही तो बचे, लेकिन हम कैलकुलेशन के अगर थ्रू करेंगे तो देखो 10 है अदर गेम वाले। ठीक है, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, ये देखो 10% ही थे ना, 10% जो है ये पीपल लाइक करते हैं अदर गेम्स को, तो 10% हटाया, नीचे 100 और 50 लाख। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखो 5 एक कम 5, 1 2 3 4 5, तो आ गया ना 5 लाख। ठीक है, तो ये हो गई स्टूडेंट आपकी 7.1। ठीक है, ये 7.1 हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना।
ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए।